राम 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 राम। महापुरुष फरमाते हैं कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्त न होए, राम नाम गुप्त जप बूझे बिरला कोय। संसार में तो करोड़ों नाम हैं, पर राम नाम के समान कोई दूजा नाम नहीं है। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ये हमारी रामायण कहती है कि भगवान शंकर ने भी राम नाम का जाप किया। भगवान शंकर ने राम नाम का जाप करा, हनुमान ने राम नाम का जाप करा, काकभूषणी ने राम नाम का ही जाप किया। इसलिए संत महात्माओं ने फरमाया ये राह बड़ा है। ये राह क्यों बड़ा है? 52 अक्षरों में कोई दूसरा ऐसा अक्षर नहीं है जो चारों तरफ लग जाए। एक रा अक्षर ऐसा है, नीचे ऊपर दाहिने बाएं चारों तरफ रा लगता है। तो संत महात्माओं ने इसे खोजा। शरीर में 3.5 करोड़ रोमावली है। अगर एक बार हम राम 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 कहते हुए सांस को ले जाते हैं 10 बार, तो 35 करोड़ बार राम राम हो जाता है। और 2 बार राम राम कहते हैं 70 करोड़ बार राम राम हो जाता है। इसलिए कोटि नाम संसार में ताते मुक्त न होए, राम नाम गुप्त जप बूझे बिरला कोय। जीव गर्भ में आता है तो गर्भ से छुटकारा कौन सा नाम करवाएगा? इस पर सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, आप ध्यान पूर्वक सुने। चिंता बड़े गर्भावली सुड़ जो चेत लगाए, जन सुख देव जी बोलिया कसर न राखी खाए। सज्जनों, तुम ये भूल गए हो, माँ के पेट में आए, गर्भ में रहे 9 महीने, वहाँ तुम्हें क्या कष्ट हुआ, क्या सुख हुआ, क्या दुख हुआ, जरा ये तो बताओ। मेरी बुद्धि सूक्ष्म है, मोपे कयो न जाए, हरे गुरु कृपा कीजिए, जब सब देव सुनाए। महाराज जी फरमाते तुम तो भूल गए, तुम संसार के काम में लग गए, और हमने निस्दिन जोर भजन हम किया। हमने रोज भजन किया, और वैसे नहीं किया। निस्दिन जोर भजन हम किया, बरस 18 ताई रे, पहाड़ पत्थर पर आसन मेरा, पहाड़ पत्थर पर आसन मेरा, रैण नींद लीवी नाही रे, अटक रयो रे साधु, अटक रयो रे, अटक रयो रे साधो, अटक रयो रे। महाराज जी ने फरमाया तुम तो संसार के काम में लग गए, और हमने 18 वर्ष भजन किया। पहाड़ पत्थर पर आसन मेरा, 18 साल में सोया नहीं। तो मैंने गर्भ की बात को देखा, मेरा ध्यान लगा, मैं गर्भ में गया तो मैंने देखा यहाँ तो बड़े दुख हैं। वो दुख मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरे लाल, मेरे बच्चों और मेरे माता पिता जैसे बुजुर्गों, मैं तुम्हें ये बात बताने आया हूँ। सबको छोड़ करके राम नाम का जाप कर लो। गर्भवास का भेद रे, सब सुन लीजो लोए, अब सुख देव ना भूलिया, मर फिर त्यारी होए। सज्जनों, मैं तुम्हारे गर्भ की बात बता रहा हूँ।
गर्भ में तुमने बहुत दुख उठाया, अब गर्भ से बाहर आ गए हो तो संसार का सुख देख करके मत भूल जाना, वरना फिर से उसी गर्भ में जाना पड़ेगा। जन सुखदेव जी ज्ञानी सुनो, कसके अंतर माए, सब सुख छाड़ो जोग का, ले हर पद सभाए। महाराज जी समझाते हैं, ज्ञानियों मेरी बात को ऐसे व्यर्थ मत लेना, मेरे शब्दों को हृदय में धारण कर लेना। मैं एक एक बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। मूढ़ मूरख को जीव रे, सुने न समझे आए। मगर ये जीव बड़ा मूढ़ी है, बड़ा मूर्ख है, ना तो हमारी बात सुनने को तैयार होता है, ना समझने को तैयार होता है। जो लोग पुराने वो क्या कहते हैं, अरे वो तो हमारा जी हमारे संग पैदा हुए, हमें मालूम, हमने गोद में खिलाए, कोई हमारी बात मानने को राजी नहीं हो रहे हैं। इसलिए महाराज जी ने बड़ा उदाहरण देकर फरमाया, एक बार हमारी बात मान लो तो मैं भवसागर से तुम्हें बात पार कर दूंगा। जन सुखिया जुग सुख दुख में, देवे जन्म गमाए। महाराज जी फरमाते हैं, संसार के प्राणी सुख और दुख में पूरा जीवन बिता करके चले जाते हैं। नरदेही जैसी काया को उपयोग ना करते हुए दुरुपयोग में ले जाते हैं और व्यर्थ ही सांसें गंवा देते हैं। जन्म अमोलक पावियो, जे जाने कोई भेव, जन सुखिया एण देह में, मिले देव को देव। बहुत ही अनमोल जीवन मिला है, बड़ा अनमोल जन्म मिला है, अनमोल हीरा जैसी ये देही मिली है। इसका मर्म जान लो, इसके गुण पहचान लो। जन सुखिया जाता पड़े, गर्भवास के माए। महापुरुष फरमाते हैं, अगर हमारी बात नहीं मानी तो सूकर कुकर घोड़ा गधा चूहा बिल्ली पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा, नरदेही से वंचित रह जाओगे। गर्भवास की ताप से कापे सुर नरदेव, जन सुखिया भय मान कर, लगा ब्रह्मो की सेव। गर्भ की ताप से ब्रह्मा विष्णु महादेव सब कांपते हैं। हे मेरे परमात्मा, हमें गर्भ में मत भेज देना, क्योंकि गर्भ में बड़ी आँच है, जठरा अग्नि है, वहां जाकर के हमें जलना पड़ेगा। ब्रह्म ध्यान में गरक है, गाले पेंड शरीर, सुखदेव गर्भ का ज्ञान में, मन सो धरे न धीर। महाराज जी फरमाते हैं कि मुझे ब्रह्म ध्यान लगा हुआ था तो मैंने खोज करी, 4 पंखड़ी के कमल हमारे यहाँ कंठ पे है, मैं कमल से नीचे गया, 8 पंखड़ी का कमल हमारे हृदय में है, जहाँ पर शंकर भगवान बैठे हुए हैं, मैं इनसे नीचे गया, जहाँ पर लक्ष्मी विष्णु भगवान बैठे हुए हैं। और फिर मैंने यहाँ कुछ जगह को बड़े विस्तार से देखा कि जहाँ महामानव पलता है। ये मानव जिस कोठरी में रहता है, जिस जगह में रहता है, वो जगह मैंने देखी बड़े विस्तार पूर्वक। ताला बेली उपजे, सुनो गर्भ की बात। महाराज जी फरमाते मैं गर्भ में पहुंचा ध्यान लगा करके,
इतनी अग्नि है, इतनी आग है वहाँ पर कि मेरे शरीर के अंदर तालाबेली पैदा हो गई। तो मैंने वहाँ विचार किया कि मानव जहाँ पलता है वो यही जगह है। जन सुखिया सब छाड़ दे, सकल जुग की तात। महाराज जी फरमाते हैं अगर तुम्हें जन्म मिल गया है, मानव देही मिल गई है, तो संसार की सारी बातें छोड़ दो, एक राम नाम में लग जाओ, गर्भ से छुटकारा हो जाएगा। सोच करे गर्भवास को, ये दुख सया न जाए। जन सुखियायो उपजे, मिले साध सु आए। सोच संसार में खाने पीने का मत कर, पैसों घर गम सोच, सोच छाली नहीं आया। खेती भले निदान, खीज नहीं समधी खाया। खोटी हुए दिल एक सोच, बूठा जिब खावे। आरो बिगड़ जाए सोच कण नाय बुहावे। लाख बात वो सोच रे, नाना विधि की लोए। धृग मानव सुख राम कहें, एक भजन सोच नहीं होए। महाराज जी समझाते हैं पैसे के लिए कितना सोच करता है। बकरी का बच्चा कहीं चला जाए तो बड़ा सोच करता है। कोई मेहमान आए, संबंधी बगैर भोजन के चले जाएं तो बड़ा सोच करता है। आरो बिगड़ जाए, अपना कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, इस पर मनुष्य विचार नहीं करता है। तो उसके लिए धिक्कार है कि गर्भ से निकल के आया, राम नाम पर विचार नहीं करता है, लाख बातें सोचता रहता है। साधु बड़ा परमार्थी, इणसम और न कोई। जन सुखिया गर्भवास की, ताप मिटावे जो। महाराज जी फरमाते हैं संत में कोई जगत में संत के बराबर परोपकारी नहीं है। संत ऐसा परोपकार करते हैं कि आवागमन से रहित करवा देते हैं, मोक्ष में मिला देते हैं, जन्म मरण से छुटकारा करवा देते हैं। ऐसा दे गुरु ज्ञान रे, सब सुख आनंद होए। जन सुखिया गर्भवास में, फिर न आवे कोई। महाराज जी ऐसा ज्ञान देते हैं जिस ज्ञान से बहुत आनंद मिलता है। आनंद पाकर के जीव गर्भ से अलग हो जाता है। राम राम कैसे कहने से समाधि लगती है 2 घंटे 4 घंटे की, कि पूरा शरीर काट डाला जाए मगर ये बोलने वाला बोलेगा नहीं। ये कौन है, ये बोल रहा ये कौन है? किसी संत से पूछो ये बताओ, तो वो कहेंगे राम राम करते रहो, राम राम करते रहो। कैसे करते रहें, कहाँ जाएंगे, क्या मिलेगा हमें, क्या आनंद मिलेगा, क्या सुख मिलेगा, ये नहीं बताते हैं। किराए पे राम 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 करवाते हैं। लो पैसा देंगे राम राम करो, इससे मिलेगा क्या? बंजर भूमि पे अगर आप बीज बो दोगे तो सारी दाने को चिड़ियां चुंग जाएंगी। बंजर जमीन में रज्जब घर का उपमा, नाज नीपजे नाए। जमीन को जोतो, उसमें पानी लगाओ, बाद में बीज बे दो, सब कुछ पैदा हो जाएगा। और महाराज जी फरमाते हैं बंजर जमीन, राम 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 राम, ये बंजर जमीन में बीज बोना है। यही नहीं मालूम कितनी सांसों में राम राम करते ले जाएं, कितनी सांसों में लाएं। जब तक बराबर तोल नहीं होगा तब तक राम नाम की जागृति नहीं होगी। जो नाम जगेगा वो बराबर सांस में ही जगेगा। केस बराबर हाथ रो,
जे नर राखे कोय, तो या कृपा ना बने ऐसी कुदरत होय। केस बराबर हाथ रो जे नर राखे कोय। परमात्मा की कृपा नहीं होगी, जरा सी भी सांस आगे पीछे हो गई, पत्थर से पत्थर टकराओ, आग इसमें तो आग निकलेगी। और एक पत्थर इतना अरसा रह जाए बाल भर तो आग नहीं निकलेगी। आप ऐसे करते रहिए, आग नहीं निकलेगी। आग जब ही निकलेगी जब पत्थर से पत्थर टकराएगा। ऐसे सांस तो सांस में घर्षण होगा तो परमात्मा का नाम पैदा होगा। माला फेरू न कर जपूं, मुख से कहूँ न राम, मेरा हरिजन शिवरण करे, मैं पाऊं विश्राम। मेरा परमात्मा राम नाम का जाप करेगा, मैं शांत बैठूंगा। ऐसा ये राम नाम का कमाल है। और देखो, राम नाम में एक बात नहीं है। सदगुरु दरियाब जी महाराज ने अपनी साखी में फरमाया कि दरिया सागुर शीश विराजे, राम नाम मंत्र घट गाजे। सतगुरु की कृपा होगी, सतगुरु महाराज हाथ रख देंगे तो राम नाम मंत्र घट के अंदर जागृत हो जाएगा। और जो राम नाम का जाप करेंगे कि राम नाम जारे टकसाल, से क्यों मरसी मौत अकाल, छल छिदर बल मुठ न लागे, गिरे पनोती सब उठ भागे। राम राम कहने वाले के गिरे खराब नहीं होते हैं। राम राम कहने वाले पर शनिचर असर नहीं करता है। राम राम कहने वाले पर भूत प्रेत नहीं लगता है। बीजासण भैरू अर भूत, राम के अटल सी जमदूत। राम राम कहने वाले को यमराज भी पकड़ के नहीं ले जाता है। आपने कथा सुनी होगी भागवत की कथा कि यार देखो, आजा मेल कहो कब कुल राख्या, कद तन साजी क्रिया हो, राम कहत सम तिरिया हो। अजामेल नाम के एक पंडित जी थे। उस समय बड़ी इनकम चल रही थी, आमदनी बड़ी होती थी। तो पंडित जी ने पेशा बदल दिया। वो अजियाँ काटने लगे, बकरी काटने लगे। जिनका उद्धार होने को होता है तो संत महात्मा चले आते हैं, परमात्मा उनको भेज ही देते हैं। तो वो संत आ गए गांव के बाहर। संतों ने पूछा कि यहाँ पर असल ब्राह्मण कौन है। ग्वाल वालों ने हंसी में भेज दियो कि इससे बड़े ब्राह्मण कोई नहीं है। अजामेल के यहाँ भेज दिया। अजामेल के यहाँ संत महात्मा ठहरे। रात को सत्संग हुआ तो गांव वालों ने कहा, महाराज सत्संग तो बड़ी छोकी लगी, पर अन्न दल आपने पायो वो छोको कोनी। अन्न दल छोका नहीं है, अच्छा नहीं है, क्योंकि ये गलत काम करता है। तो संत महात्मा अपना पेट फाड़ने लगे कि अरे आते निकाल लेंगे, पेट फाड़ देंगे, कहाँ पापी के यहाँ भोजन कर लिया। तो 5 साधु थे, उन्होंने सलाह करी कि क्यों पेट फाड़ेंगे, क्यों आत्महत्या करेंगे। उनने बाई को बुलाया कि भाई साहब थारे कोई पुत्र है। तो बोली, मारे तो पुत्र कोई ना, क्योंकि मारो पति तो गणिका के यहाँ जावेला। मारा पति रंडी के यहाँ जाता है, मारे कोई पुत्र नहीं है। तब उन्होंने कहा, देखो बैसा थारे पुत्र होवेला, हमारी बाणी खाली नहीं जावे। थारे पुत्र होवेला, बाको नाम तुम राख जो राम नारायण। तुम्हारे पुत्र होगा, उसका नाम तुम राम नारायण रखना। ऐसा ही हुआ।
राम का नाम बता गए, और कोई नाम क्यों नहीं बता गए? उसका नाम कुछ और रखवा देते, पत्थर लाल करवा देते, रेत लाल करवा देते, मगर राम नारायण ही नाम क्यों रखवाया? कि उसमें राम आता है। अजामेल बूढ़े हो गए, उनका काल आ गया। उसी समय उन्होंने अपने बेटे को याद किया। बड़ी मार लगाता था यमदूत, तो उन्होंने कहा, हो राम नारायण मोहे बचाओ, हो राम नारायण मोहे बचाओ। हे राम नारायण मने बचाओ, मुझे कोई मार रहा है। इतनी बात सुनकर के विष्णु भगवान के गण आ गए, यमदूतों को मारने लगे। यमदूत बोले, प्रभु हमें काहे मार रहे हो? हम तो पापी को सजा दे रहे हैं, हम तो पापी को सजा दे रहे हैं। गण बोले, देखो अभी इसके मुंह से क्या निकला? राम नारायण, राम नारायण। हमें परमात्मा ने भेजा है। उसकी आत्मा को स्वर्ग में ले गए, परमात्मा के यहाँ ले गए। क्यों? उसने राम राम लिया। हमारे संत महात्मा भी कहते हैं, अंत समय लग जोए भक्ति में आवसी, जाको गुणा हुए नरक नहीं जावसी। अंत समय में भी कोई मरने से 10 मिनट पहले हमारे राम नाम को धारण कर लेगा, इसकी विधि सीख लेगा, तो हम उसे नरक में नहीं जाने देंगे। ये सतगुरु सुखराम जी महाराज आपकी नगरी में जन्मे, वो प्रमाण दे गए। और देखो उन्होंने कहा कि मरने के बाद तो सभी मर जाते हैं, मरने के बाद तो सभी मर जाते हैं। मेरे नाम का पराक्रम तुम जीते जी देख लो, जीते जी मर करके देख लो। जब राम की साधना करोगे तो जीते जी उस लोक में जाने लगोगे, आने लगोगे। ऐसा पराक्रम महाराज जी ने बताया है। तो महाराज जी गर्भ की बात को क्या फरमा रहे हैं? देखो, ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव की ये सब बातां होए, जन सुखिया मत भूल जो हद गुरु किया कोई। जो बातें मैं बता रहा हूँ ये दूसरे गुरुओं के पास नहीं है। जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, जो अनुभवी संत हैं, उनके अंदर ये बातें हैं। वो ही लखा सकते हैं, दूसरा कोई लखा नहीं सकता है। निरंतर की जागृति नहीं करवा सकता है। ब्रह्म ज्ञानी गुरु भेटिया, मिले ब्रह्म में जाए, जन सुखिया ग्रहवास में पड़े कबो नहीं आए। ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिल जाएंगे तो तुम्हें ब्रह्म से मिलवा देंगे, गर्भ में कभी आना नहीं पड़ेगा। गुरु अगर ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, आकर के आपको कथा सुना देते हैं, कहते हैं तत्व नाम, तत्व नाम। क्या तत्व नाम है? हमें बताओ, हमसे संवाद करो, हमारे पास बैठो। तत्व नाम का अगर कोई बता देते हो तो हमें जीत लो, हम सत्संग करना बंद कर देंगे। हमने तत्व नाम अपने गुरु महाराज से पाया, अब वही तत्व नाम हम आपको बताने के लिए आए हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राम राम नहीं, राम नाम सत्य है। राम राम जब करोगे तो इससे जो नाम निकलेगा वही तत्व नाम होगा, और तुम्हारे अंदर व्यासता रहेगा, अनुभव होने लगेगा कि मैं कितनी पंखड़ियों के अंदर बंद हूँ,
कौन है भाई, ये कौन है? अरे कौन बोल रहा है? कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है ओ? ये कौन बोल रहा है बताओ? तो एक व्यक्ति उठकर खड़ा हुआ। कोई कहे ये जीव विचारो, कोई कहे ये साईं हो, कोई कहे ब्रह्म आप है, पूर रहो सब माही हो। कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है ओ? ये कौन है? किसी ने कहा ये जीव है, किसी ने कहा ये साहिब है। तो महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज ने उत्तर दिया कि साहिब है तो क्यों दुख पावे, ब्रह्म गर्भ क्यों आयो है। जीव हुए तो फिर क्यों पूजे, जमरो जाकू खायो है। कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है ओ? ये क्या है? किसी ने कहा जीव है। तो महाराज ने कहा जीव है तो यमराज ने एक बार खा लिया, दोबारा पैदा कैसे हो गया? ब्रह्म है तो गर्भ में क्यों आ गया? अगर ये साईं है, परमात्मा है, तो दुखी क्यों हो रहा है बताओ? ज्ञानी ध्यानी साध सिदाने, ब्रह्म सबने गायो है। अर्जुन कृष्ण व्यास कण बिणियो, अर्था में नहीं आयो है। कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है हो? अर्जुन कृष्ण साथ साथ में रहे। उन्होंने परमात्मा को जानने की बहुत कोशिश करी, एक तिल भर भी नहीं जान पाए। क्यों नहीं जान पाए? ये तो विधि मंथन करने की है, मंथन। अब कोई कहे मेरे यहाँ बहुत बच्चे हो गए, मैंने शादी नहीं करी, मेरे बीदनी घर में नहीं है, हमारे लुगाई घर में नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ बच्चे होते हैं, पोते भी बहुत होते हैं। तो कितनी बात सत्य है ये? कितनी सही बात मानी जाएगी? एक भी बच्चा नहीं होगा। जब ये सांस का जिन्होंने रगड़ा किया, जिन्होंने सांस रगड़ी है, तो रगड़ के उन्होंने पाया है। रगड़ने के बगैर कोई पाए नहीं पाया। सब बखान करते रहे, सबने कहा यहाँ बहुत भगवान आए। भगवान रजनीश ने भी कहा मैं बहुत कुछ हूँ, मैं सब कुछ हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। पर वो लेस मात्र भी नहीं जान पाए। अर्जुन कृष्ण व्यास कण बिणियो, अर्था में नहीं आयो है। कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है हो? अद्भुत खेले अचम्मो भारी, आद अंत यो कोई हो। अद्भुत खेल अचम्भो भारी, आद अंत यो होई हो। समय भाव माया दे धारे, सुख दुख लारे दोई हो। कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है ओ? क्या है ये? सब कहते हैं भाई अद्भुत बात है। ये कूड़ी में रहा 80 साल तक,
और 80 साल के बाद कहाँ चला गया ये नहीं मालूम। ये तो मालूम है कि रहा, चला कहाँ गया नहीं मालूम है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी साध सिद्धा यहाँ आते हैं मगर तिलमात्र पर भी भेद नहीं बता पाते हैं। दुकानें तो खोल लेते हैं चेलों को ठगने की, मगर पर चेले को भेद नहीं बताते हैं कि ये बैठो, अभी बैठो, मैं तुम्हें साक्षात्कार कराऊंगा। नहीं हो पाता।